हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लासेस ले रहे हैं जो कि हमारे ओ लेवल और ए लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अब आज की प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी हमारा टॉपिक्स कवर करे हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने देखा था कि स्लाइसिंग क्या होती है, किस तरह से आप एक स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर पार्ट स्लाइस के थ्रू आप अपने आउटपुट में यूज़ में ले सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारा है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यानी स्ट्रिंग पर ही हम कैसे इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे हम एक लेटर का हमारे आउटपुट में यूज़ दे सकते हैं और कैसे हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके हमारा आउटपुट में यूज़ ले सकते हैं। तो यही आज की हमारे टॉपिक में क्लास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? ठीक है, देखिए इंडेक्सिंग आपने अभी प्रीवियस वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हम जो भी इंडेक्स हमारे जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होके एक मेमोरी एलोकेशन में जाके स्टोर होती है, जहाँ पे ज़ीरो से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कि ज़ीरो पे फर्स्ट लेटर आ गया, वन पे सेकंड लेटर आ गया हमारी स्ट्रिंग का, थर्ड मेमोरी लोकेशन पे हमारे स्ट्रिंग का थर्ड लेटर आ गया है ना। इस तरह से आपने इंडेक्सिंग अच्छे से देख ली होगी। तो उसी का आगे हमारा इंडेक्सिंग का प्रोसेस है। ये कह रहा है इन पाइथन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग अ न्यूमेरिक इंडेक्स और की वैल्यू। देखिए क्या कह रहा है कि इंडेक्सिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्लाइसिंग में कुछ लेटर्स लिए थे, इस बिगिन पॉइंट लिखा था हमने, एंड पॉइंट लिखा था और हमने उसमें वैल्यू दी थी कि कितने तक के हमें चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, अब इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट किसी एक अगर लेटर को हमारे आउटपुट में लेना चाहते हैं तो हम इंडेक्सिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू? हमारे जो भी मेमोरी में इंडेक्स बना है हमारे स्ट्रिंग का, उस इंडेक्सिंग के थ्रू जो भी इंडेक्स बना है उसका जो भी एड्रेस बना है उस एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे हमारे आउटपुट में किसी एक लेटर को ले सकते हैं। दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज इंडेक्सिंग। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी इंडेक्स कहलाती है। यानी समझ में आया आपको, स्ट्रिंग डेटा होता है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर तक सीधे किसी न्यूमेरिक इंडेक्सिंग या वैल्यू का यूज़ करके उस पर पहुंचना आपका इंडेक्सिंग के अंडर में आता है। इन पाइथन टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग यू नीड स्पेसिफाई स्ट्रिंग नेम। अगर आप इंडिविजुअल किसी कैरेक्टर को लेना चाहते हैं स्ट्रिंग में से तो आपको क्या स्ट्रिंग नेम की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सी स्ट्रिंग में से आपको जो है अपना लेटर लेना है। आप जानते हैं वेरिएबल्स हमारा स्ट्रिंग नेम में आ जाएगा, फॉलोड बाय अ नंबर, यानी उसके बाद आपको नंबर देने होंगे कि कौन से नंबर वाला एड्रेस, कौन से नंबर वाला लेटर आप अपने आउटपुट में चाहते हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी लिखा होगा वो लेटर आपको आपके आउटपुट में मिल जाएगा। समझ में आया? यानी क्या हुआ था, देखिए बताते हैं हम यहाँ पे आपको। जैसे कि मेमोरी बनी थी आपकी, है ना, इस तरह से मान लीजिए कोई वेरिएबल लिया तो उसकी मेमोरी बनी थी। ये आपका ज़ीरो था, ये 1 नंबर पे आया आपका, ये 2 नंबर पे आया कोई लेटर, ये 3 नंबर पे आया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 0, ये 1, ये 2 मेमोरी लोकेशन पे इस तरह से ही बनता है हमारा। यहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट लेटर H, E, L और O। इस तरह से आपके किसी वेरिएबल में आपका स्ट्रिंग प्रिंट हुआ था। अब इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल 2 लिया तो इसकी वैल्यू हमारे सामने, इसका लेटर हमारे सामने क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, L। तो ये कर सकते हैं हम इंडेक्सिंग के थ्रू, किसी एक लेटर को हम हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स, है ना। पाइथन क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स इनको सपोर्ट करता है। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एक तो आपका होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होता है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 +1 के अकॉर्डिंग ही हमारी सीक्वेंस चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, वो पीछे की साइड चलता है और -1 से स्टार्ट होता है और लास्ट माइनस तक ये रनिंग में रहता है। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये होता है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन जो कि माइनस की साइड से रनिंग में रहता है।
तो आपको समझ में आ गया था। पॉजिटिव यानी ये आगे से इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा, नेगेटिव यानी इधर से पीछे से आपके टेक्स्ट प्रिंट होके आएगा। यानी आप प्रिंट करवाते टाइम अगर जैसे मैंने अभी बताया था 2 लिया था तो आपको ओ भी मिल जाएगा। अगर आप -2 लेते हैं, ठीक है, -2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके सामने, जी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, देखिए इस तरह से, जैसे आपको अपना स्ट्रिंग का वेरिएबल लेना है और उसमें ब्रैकेट्स लगाने इस तरह से, और उनमें आपको देना है न्यूमेरिक इंडेक्स, यानी कौन से नंबर का वैल्यू आप लेटर अपने आउटपुट में चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, सेकंड टॉपिक हम इसके बाद वर्क करके देखेंगे। ठीक है, हमारा आइडियली स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने समझा कि हमने क्या करा कि हमें किसी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर लेटर हमारा आउटपुट में चाहिए। तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले str करके ले लेते हैं, इक्वल्स टू लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करें हमने। अब हम लिखना चाहते हैं KNOWLEDGE, नॉलेज लिख लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या चाहते हैं कि इस नॉलेज जो हमने मेमोरी बनाई होगी, इसमें मेमोरी आप समझ गए कि ये किस पे आया, आपका 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 और ये 8, टोटल 8 आपकी मेमोरी बनी है पॉजिटिव साइड से, यानी फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन से। अगर नेगेटिव या बैकवर्ड से देखें तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -6, माइनस जो भी है आपकी सीक्वेंस इस तरह से रनिंग में होगी। अब आप चाहते हैं कि इनमें से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर किसी लेटर को आप आउटपुट में चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, सिंपल है, आप जानते हैं प्रिंट कराने के लिए या तो आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप प्रिंट करके भी इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको टेक्स्ट बता रहा है। अब आप प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर लेटर को, किसमें से, जैसा कि अभी मैंने बताया था, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपके वेरिएबल का नेम लिखना है, जो भी आपने लिया है, स्ट्रिंग नेम लिया है उसको लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको कौन सी मेमोरी लोकेशन वाला चाहिए था, फॉर एग्जांपल हम 0 लिखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको 0 का भी समझ में आ जाए। 0 लिखा, एंटर करा, तो देखिए 0 पे कौन सा है, हमारा K है, और देखिए हमारे सामने यहाँ पे K प्रिंट होके आ गया, यानी K पे 0 मेमोरी लोकेशन पे जो भी लेटर था वो हमारा प्रिंट होके आ गया। और देखते हैं, मान लीजिए माइनस वाला भी करके देख लेते हैं, प्रिंट str वेरिएबल का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए -1 2 3 लेते हैं हम, है ना, तो -3 हमने यहाँ पे लगाया, एंटर करेंगे तो देखिए D हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, आ गया। यानी आप प्लस की साइड से भी ले सकते हैं और माइनस की साइड से भी ले सकते हैं। बट इसमें अगर देखेंगे तो जैसे आपने देखा था कि स्लाइसिंग में हमारे पास एरर नहीं आई थी अगर हम नंबर इससे ज़्यादा देते हैं तो, बट इसमें अगर हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम अगर नंबर की रेंज ज़्यादा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 9 है पर हम यहाँ 12 दे रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, 12 दे दिया हमने, एंटर दे दिया, तो हमें क्या दे देगा, ये रेंज का एरर शो करवा देगा कि जो भी नंबर आप डिजिट्स यहाँ पे दे रहे हो वो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, जितने लेटर्स हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नंबर देंगे तभी ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा, अदरवाइज आपको क्या कर देगा, ये एरर मैसेज शो करवा देगा। तो यही होता है हमारा इंडेक्सिंग, यानी आप किसी भी लेटर तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्केटनेशन। ठीक है, कॉन्केटिनेशंस के लिए देखते हैं सिंपल वे में बताएं इसके बारे में, तो कॉन्केटनेट मतलब क्या होता है, दो को जोड़ना आपस में, है ना, तो वही है कॉन्केटिनेशन यहाँ पे। इन एनी लैंग्वेज कंटेन्स मर्जिंग और कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप मर्जिंग करना चाहते हैं और कंबाइन करना चाहते हैं किन्हीं स्ट्रिंग्स को, तो वो किस में आ जाती है, आपकी कॉन्केटिनेशन में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन स्ट्रिंग वुड बी पाइथन, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक स्ट्रिंग तो क्या है हमारी पाइथन, एंड द अदर वुड बी प्रोग्रामिंग, ये यहाँ पे आ गया। तो सेकंड हमारी क्या है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग, जो कि है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो आप समझ ही गए। अब व्हेन यू यूज टू कंबाइन दैम इट बिकम्स वन स्ट्रिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग। अब अगर आप इसे कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है,
जैसे कि आप चाहते हैं कि इन दोनों का कंबाइन होकर इस तरह से आ जाए पाइथन प्रोग्रामिंग और ब्रैकेट्स एक ही रहे या अलग अलग ना रहे के एक सिंगल यूनिट बन जाए, तो वो क्या कर दिया हमने कॉन्कैटनेट फंक्शन का यूज़ करा, यानी दोनों को क्या कर दिया आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉन्कैटिनेशन। ये जो प्रोसेस होती है दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने की, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉन्कैटिनेशन कहलाती है। ठीक है, इसका भी हम क्या करके देख लेते हैं, हमारा पाइथन पे प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको आ ही गया कि इंडेक्सिंग का यूज़ कैसे करते हैं हम। अब हम देखते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को कैसे हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उनका आउटपुट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, हेलो लिख लिया। एक बी वेरिएबल ले लिया हमने और इसमें हम स्ट्रिंग ले लेते हैं टू ऑल। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए हमने। अब अगर हम इन्हें इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, है ना, कॉन्कैटनेट करवाना चाहते हैं इनका, तो या तो हम ये भी लिख सकते हैं सिंपल ए प्लस बी। एंटर करा तो देखिए यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिल गया हमारा कि ये है हमारा हेलो टू ऑल। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। दोनों वर्ड्स को क्या कर दिया इसने, कॉन्कैट करवा दिया, यानी दोनों का आपस में जोड़ दिया। प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी तो जैसे हमारे यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट करवाते हैं हम ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए फिर भी हमारा अभी है ब्रैकेट कोट्स हटा दिए, सिंगल कोट्स, और हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रिंट करके शो करवा दिया। ठीक है, यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करना आपका क्या कहलाता है, कॉन्कैटिनेशन में आता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पाइथन में आप इंटीजर को कॉन्कैटनेट नहीं करवा सकते हैं ना, किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ कॉन्कैटनेट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। ठीक है, सी एक वेरिएबल लिया हमने और उसको करवा दिया 100। अब अगर हम ए प्लस सी करते हैं तो देखिए हमारे पास एक एरर मैसेज आ गया, कैन ओनली कॉन्कैटनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, यानी आप केवल कॉन्कैटनेट में स्ट्रिंग ले सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे कि हमने ए तो यहाँ हेलो को जोड़ना चाहा और उसके साथ हमने किसी इंटीजर को, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर वैल्यू, इंटीजर को जोड़ना चाहा तो इसने हमें एरर मैसेज दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने स्ट्रिंग्स लिए हैं ना, तो उनको आप क्या करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, 3 या 2 टाइम्स बार आप टाइप करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब अगर आप इसे 2 या 3 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई लगाए 3 लगेंगे, तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपके हेलो को कितनी बार प्रिंट करवा रहा है, 3 टाइम्स ही आपके प्रिंट करवा के आपको शो करवा रहा है। ठीक है, चाहे तो आप इस मल्टीप्लाई को बाद में लिखें लेटर के स्ट्रिंग के, या फिर आप चाहे तो इसे पहले भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इन हेलो वर्ड्स को आपको जितनी जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी होगी उसको उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करके आपको आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करवा के शो करवा देगा। बट आप किसी टेक्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। यहाँ पे केवल आप किसी टेक्स्ट को किसी इंटीजर नंबर से ही क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं अगेन हेलो को हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं अगेन हेलो से, तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल कह रहे हैं कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, है ना, आप स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इंटीजर से ही आप किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप बहुत से स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करके उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।